हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर्स। आज ये मेरा क्रैश कोर्स का डे 12 है और आज मैं इस वीडियो में पढ़ूंगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला का डेरिवेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये मेरा थर्ड वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग जो पिछला वीडियो लेक्चर था जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किए थे, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग बेसिक क्वेश्चंस किए थे। बेसिक सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे। तो आज मैं इस वीडियो में पढ़ूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला का डेरिवेशन है, जिस फार्मूला का डेरिवेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। और इस फार्मूला का इंपॉर्टेंस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के फार्मूले से बना सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो फार्मूला डेराइव करना है उसमें एक फॉर्मेट है कि कैसा फॉर्मेट रहेगा, तो उसमें किस चीज का सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे अगर ऐसा लिखा रहेगा कि ए स्क्वायर प्लस ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना है। तो x को ऐसा क्या रखेंगे कि ये रूट हट जाना चाहिए। जैसे x को अगर रखते हैं a tan थीटा, x को रखते हैं अगर a tan थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स के प्लेस पे ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो ये अब हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा ए सेक थीटा। तो इस टाइप से आपको कन्वर्ट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे ये जो स्क्वायर रूट है ना ये हट जाए। देख, तो आपको ये हो गया कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, तो उस केस में आपको x के प्लेस पे ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, सेकंड, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ x इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर ए कॉस थीटा भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो इसमें ए साइन थीटा x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, ये बात की बात है, हम लोग बाद में देखेंगे। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, ध्यान रखना है कि इस टाइप का अगर रहेगा कहीं एक्सप्रेशन तो उसको ये सब्स्टिट्यूट करता है। इस टाइप में x के प्लेस पे लिखना है ए साइन थीटा, और अगर ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा रहेगा तो यहाँ पे x को लिखना है ए सेक थीटा, तो x को लिखना है ए सेक थीटा। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन तो उसके बाद आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसको लिखा जाता है tan स्क्वायर थीटा। इस टाइप से सब्स्टिट्यूट करके हम लोग बहुत सारे फार्मूला का डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फार्मूला। सबसे पहले लिखा हुआ है कि sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो sec x dx का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को कुछ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। पहले सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसको क्या कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, sec x dx का इंटीग्रेशन करना है तो आप खुद से पहले इसको ट्राई करो, उसके बाद देखो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। तो sec x dx का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है sec x, यहाँ पे हम इनटू डिवाइड करेंगे sec x प्लस tan x से, sec x प्लस tan x से इनटू डिवाइड करेंगे, और यहाँ लिखा हुआ है ऐसा dx ऐसा। तो अब क्या करेंगे, ये जो नीचे में डिवाइड में sec x प्लस tan x है, इसको कुछ हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जिससे ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन में आ जाता है। जैसे देखते हैं sec x प्लस tan x को अगर t एज्यूम करेंगे, sec x प्लस tan x को अगर t एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x इंटू tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से अगर sec x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू dx इक्वल टू dt, जो ऊपर में लिखा हुआ है। तो अगर इसको t एज्यूम करते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा dt, और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा dt बाई t, और जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ln sec x प्लस tan x, ln t, तो ln sec x प्लस tan x प्लस c,
ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो ये आप याद रखिएगा कि sec x का इंटीग्रेशन होगा ln sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, ये वाला हो गया। तो अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। तो cosec x का इंटीग्रेशन करना है, तो जैसे हम लोग sec x का इंटीग्रेशन किए ना, उसी टाइप से cosec x का भी इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ भी हम लोग कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है उसके प्लेस पे t, तो ये सेट हो जाएगा आसान सा इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, लिखा हुआ है cosec x, इसको हम इंटू करेंगे cosec x माइनस cot x बाई cosec x माइनस cot x इंटू dx लिखा हुआ है। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप खुद से देख लीजिए कि cosec x माइनस cot x को अगर हम t एज्यूम करते हैं तो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये वाला आता है कि नहीं, है ना। देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ एज्यूम करेंगे cosec x माइनस cot x को कोई अदर वेरिएबल लाइक t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये होगा प्लस cosec स्क्वायर x dx इंटू dt। ठीक है यहाँ तक ना। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं cosec x, तो cosec x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cosec x माइनस cot x इंटू dx इक्वल टू dt। तो आप देखिए ये जो चीज आ गया डिफरेंशिएशन करके, यही ऊपर में लिखा हुआ है, तो इसको t एज्यूम किए तो ये हो गया dt। तो अब ये इंटीग्रेशन बन गया dt बाई t, तो ये होता है ln t प्लस c। उसके बाद हम लिख सकते हैं ln t के प्लेस पे जितना एज्यूम किए थे, ये होता cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर था। ओके, अब नेक्स्ट है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इसका हम लोग को फॉर्मूला ड्राइव करना है, क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस है ना, तो प्लस है तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग x के प्लेस पे लिख देंगे a tan थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू a tan थीटा। तो x को लिखेंगे a tan थीटा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ से आ जाएगा dx इक्वल टू a और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा और उसके बाद फिर d थीटा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर dx के प्लेस पे लिख देंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और डिवाइड में एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो ये अब आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक a कटेगा, तो 1 बाई a ऑफ डी थीटा आ जाएगा। 1 बाई ए बाहर कांस्टेंट है और फिर डी थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए और थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है यहाँ तक ना। अब थीटा को यहाँ से रिप्लेस करना है, थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाई ए। जैसे देखिए यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। तो ये चीज अब कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाई ए ऑफ tan इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर यहाँ लिखा है कहीं भी कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेट करना है, तो ये होगा 1 बाई ए जो कांस्टेंट है ये वाला 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को आप लर्न कीजिए, याद रखिएगा इसको फार्मूला कि डायरेक्ट कभी ऐसा आएगा तो इस सब्स्टिट्यूट करके फार्मूला ड्राइव नहीं करना है, डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज करना है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, तो ये होगा 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेट करना है, इसका फार्मूला ड्राइव करना है कि फार्मूला इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ डिवाइड में, तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस ए इंटू
x माइनस ए, इतना लिख देंगे dx। ऊपर में 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 लिखा हुआ है वहां पे हम अगर यहाँ पे 2a लिख देंगे और फिर 1/2a लिख देंगे, मतलब 2a से इंटू और डिवाइड कर दिए। तो 2a से इंटू और डिवाइड कर दिए। इस ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो 1/2 अगर लिखेंगे, इस 2a को लिखेंगे x प्लस a माइनस ऑफ x माइनस a, इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए x प्लस a माइनस x प्लस a हो जाएगा, तो माइनस x प्लस a कट जाएगा, माइनस x प्लस x कट जाएगा, तो 2a बचेगा। तो 2a को बस हम सेट कर दिए जितना डिनोमिनेटर में जो फैक्टर लिखा हुआ उसके टर्म्स में, x प्लस a माइनस x माइनस a, और डिवाइड में x प्लस a इंटू x माइनस a, जितना लिखा हुआ था उतना लिख दिए, इतना हो गया। अब ये दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, तो अलग अलग जब सेपरेट करेंगे तो ये होगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a बाई x प्लस a इंटू x माइनस a, तो ये होगा 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a इंटू dx। क्लियर, इतना लिख सकते हैं ना। अब इसको इंटीग्रेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ln x माइनस a, ये हो जाएगा ln x प्लस a, तो ये अब इसका होगा इंटीग्रेशन 1/2a ln x माइनस a माइनस ln x प्लस a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसको हम अगर माइनस है तो ln का प्रॉपर्टी लगा के इसको ln m माइनस ln n, ये होता है ln m बाई n, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा 1/2a ln x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरीके से ये वाला जो चीज है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए तो ये हो गया 1/2a ln x माइनस a बाई x प्लस a। ये मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि ln नेगेटिव नंबर पे अनडिफाइन होता है, तो जो भी ये नंबर आएगा वहां पे उसका मॉड लेना है, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेट करना है 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऑफ dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ देखिए नीचे में जो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, इतना लिख सकते हैं इंटू dx। और ऊपर में 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर लिख देंगे 2a और यहाँ डिवाइड भी कर देंगे 2a से, तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा, जो ऊपर में 2a लिखा हुआ है ना, ऊपर में 2a लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं, ये नीचे में जो 2 फैक्टर लिखा हुआ ना, ये दोनों फैक्टर का टर्म्स में ऊपर लिख सकते हैं। तो ऊपर में आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है 2a, तो उसको लिख देंगे नीचे के जो फैक्टर है वो दोनों का टर्म्स में, तो a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, यहाँ से x कट जाएगा 2a आ जाएगा, और डिवाइड में लिखा हुआ है a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स और यहाँ पे dx। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसको हम लोग सेपरेट डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा दिस बाई पूरा ये करेंगे तो 1/a प्लस एक्स आएगा प्लस 1/a माइनस एक्स आएगा इंटू dx। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा 1/2a और ये होगा ln a प्लस एक्स, और यहाँ पे होगा प्लस ऑफ ln a माइनस एक्स, लेकिन x का कोफिशिएंट माइनस है ना, तो x का कोफिशिएंट हम लोग क्या करते हैं डिवाइड देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ ln a माइनस एक्स, ये हो जाएगा ब्रैकेट में और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये होगा 1/2a ln, और ये माइनस है ना तो ln का प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिवाइड में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ln a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx रहेगा, तो ये होगा 1/2 ln a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx। तो √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे जैसे हम लोग अभी √, नहीं लगा हुआ था तो हम लोग आराम से उसको फैक्टराइज करके और ऊपर में उसका डिफरेंस ऑफ टर्म में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ √, लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वो चीज करेंगे जो स्टार्टिंग में हमने बताया कि सब्स्टिट्यूट करना है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो x को लिखना है a tan थीटा, तो x को लिखना है a tan थीटा, उसके बाद ये सेट हो सकता है। देखिए तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x को लिख देंगे a tan थीटा और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू
डी थीटा, ठीक है इतना, dx इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे जहाँ dx लिखा ऊपर में वो तो हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड में रूट अंडर x के प्लेस पे लिखेंगे ए tan थीटा। तो x के प्लेस पे लिखेंगे ए tan थीटा, तो x स्क्वायर है ना, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पे डी थीटा तो लिखा हुआ है ही। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा डिवाइड में कितना होगा देखिए, ए स्क्वायर कॉमन अगर लेंगे तो बाहर में तो आ जाएगा ए, और रूट अंडर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से एक दोनों जो ए है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ए सेक स्क्वायर थीटा बचेगा ऊपर में डी थीटा, और डिवाइड में होगा सेक थीटा, एक सेक थीटा कट जाएगा। तो जब एक सेक थीटा कटेगा तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा हमने अभी इसी वीडियो में पहले डिस्कस किया कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन करना है ना, तो लॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा ये होगा। सेक ds का इंटीग्रेशन लॉन सेक प्लस tan x होता है ना, उसी टाइप से सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा लॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू x बाई ए, tan थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है x बाई ए, तो tan थीटा के प्लेस पे लिख देंगे x बाई ए, लेकिन यहाँ से सेक थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो जब यहाँ से सेक थीटा फाइंड करेंगे तो ट्राइंगल बनाते हैं, और tan थीटा इक्वल टू x बाई ए है, तो ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, है ना, हाइपोटेन्यूस बाई बेस होता है सेक थीटा, यहाँ पर रिप्लेस कर देना है सेक थीटा प्लेस पे और tan थीटा प्लेस पे। तो ये हो जाएगा लॉन सेक थीटा प्लेस पे लिखना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, प्लस tan थीटा प्लेस पे लिखना है एक्स बाई ए और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉन ए प्लस सी, क्योंकि डिवाइड में है ना, डिवाइड में तो माइनस जाता है, लॉन का प्रॉपर्टी लगाना है। तो यहाँ पे होगा लॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस लॉन ए प्लस सी को एक अदर कांस्टेंट सी डैश मान लेना है ना। तो ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, तो ये होगा लॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन ये वाला फार्मूला याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स को एज्यूम करना है हम लोग को, तो एक्स को क्या एज्यूम कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे एक्स को ए सेक थीटा, तो एक्स को लिख देना है ए सेक थीटा। अब यहाँ पे दोनों साइड अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा एक्स का डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट, और सेक थीटा का सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा, ये होगा इसका डिफ्रेंसिएशन। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx के प्लेस पे आ जाएगा a इंटू सेक थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा, डिवाइड में यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो a, यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट है ना, तो tan थीटा, तो tan थीटा कटेगा, तो यहाँ पे एक तो a कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा डी थीटा बचेगा, ठीक है। और सेक थीटा डी थीटा बचा तो इसको लिख सकते हैं लॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग रिप्लेस किए थे थीटा सेक थीटा के प्लेस पे और tan थीटा के प्लेस, उसी तरह यहाँ भी रिप्लेस करना है। तो यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, दिखा हुआ है ना, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं एक्स बाई ए। उसके बाद यहाँ पर ट्राइंगल बनाना है, तो ये होगा एक्स, ये होगा ए, यहाँ पर होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से फाइंड करना है tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, यहाँ रिप्लेस कर देना है इस यहाँ पे tan थीटा और सेक थीटा के प्लेस पे। तो सेक थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं एक्स बाई ए, तो ये होगा एक्स बाई ए और प्लस
tan थीटा का प्लेस पे लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। तो इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं लॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉन ए प्लस सी। और माइनस लॉन ए कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको मिला के एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कोई अदर कांस्टेंट सी डैश। तो ये जो चीज़ है ना ये लिखा हुआ है, इसको याद रखना है कि 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था। ये होगा लॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साइन थीटा, ए साइन थीटा, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे एक्स को लिख सकते हैं ए साइन थीटा, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद जहाँ डी एक्स है वहाँ पे लिख देंगे ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा और डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है इतना। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए बाहर आएगा, ए कट जाएगा, तो ऊपर में बचा है कॉस थीटा डी थीटा और डिवाइड में आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 रूट अंडर कॉस स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा कॉस थीटा। तो अब ये बन जाएगा सिर्फ डी थीटा, इसका होता है थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, डी थीटा का आगे थीटा, और थीटा को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो दिस इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट। ये डायरेक्ट हो गया कि 1 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस केस में जो भी सब्स्टिट्यूशन आपको सिखाए हैं उसी से सब्स्टिट्यूशन करना है। एक्स को लिख सकते हैं कितना, ए सेक थीटा लिख सकते हैं ना, तब ना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखना है एक्स को लिखना है ए सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू ए इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा और डी थीटा, इतना लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे डी एक्स को लिख देंगे ए सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, डी एक्स को लिख दिया, एक्स जहाँ लिखा हुआ वहाँ लिख देंगे ए सेक थीटा और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो बाहर एक तो आएगा ए और अंदर में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब एक tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट है ना, तो tan एक tan कटेगा एक a कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 1 बाई ए और सेक थीटा कटेगा tan थीटा कटेगा, तो ये हो जाएगा डी थीटा। ठीक है इतना। तो 1 बाई ए डी थीटा, तो इसको लिखेंगे 1 बाई ए डी थीटा कितना लिखेंगे थीटा प्लस सी, तो 1 बाई ए और थीटा को लिख सकते हैं, यहाँ हम देखिए थीटा को लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1 बाई ए ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन जो भी अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी जितना भी फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें ये चीज रहेगा, तो उसमें आप आराम से जितना भी सब्स्टिट्यूशन सिखाए हैं या फिर जितना आपको फॉर्मूला भी पता चला वो सारा सब्स्टिट्यूशन करके इस टाइप क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, उस टाइप का सब्स्टिट्यूशन आराम से आप कर सकते हो। जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो फार्मूला है वही अप्लाई करना है, वही फार्मूला सेट होने के लिए जो भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़े करेंगे और ये आराम से उस क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। तो जितना भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करवाया गया है, सब्स्टिट्यूशन का जितना भी यूज करके जो फार्मूला ड्राइव किया गया है, ये सारे फार्मूले को आप एक बार फिर से खुद से आप ट्राई करो, खुद से वो सारे फार्मूलों को ड्राइव करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि वो जो फार्मूला ड्राइव किया गया, ये फार्मूला अगर मान लिया कभी आप भूल भी जाते हो या ऑन द स्पॉट एग्जाम टाइम में जब आपके सामने क्वेश्चन होता है ना, तो उतना ज़्यादा दिमाग काम नहीं करता है और बहुत सारे फार्मूले आपको उस समय याद नहीं आते दिमाग में। तो आप ये जो प्रोसेस हम बताए हैं, ये प्रोसेस आपको याद रहेगा तो आप क्विकली उस फार्मूला का ड्राइव करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे फार्मूले होते हैं वो एक ही बार में दिमाग में याद नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वो क्रिएट करते रहता है।
तो यह प्रोसेस अगर आप अच्छे समझ गए हो तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। ये सारे फॉर्मूले को आप फिर से एक बार ट्राई करो, फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और उस जो प्रोसेस है वो आप दिमाग में आपको रखना है, जिससे ये सारा बहुत आसानी से आप ड्राइव कर सकते हो। उसके बाद इसमें जितना ही फॉर्मूला भी ड्राइव किया गया है ये तो डायरेक्ट इस फॉर्मेट में रहेगा तब ना, लेकिन अगर कभी कभी इस फॉर्मेट में नहीं रहता है तो पहले आपको करना क्या पड़ता है कि इस फॉर्मेट पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद ये जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किस किस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें हम लोग कैसे अटेम्प्ट करना है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इस टाइप का सवाल अगर रहेगा दिस टाइप का dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब ऊपर dx नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर dx नीचे क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो भी फॉर्मूला अभी हम लोग लिखे हैं ड्राइव किए हैं वो फॉर्मूला को डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे उसको अप्लाई करना है, तो यहाँ लिखा हुआ एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम लोग किसी भी तरह जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उससे इसको हम लोग को होल स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा dx बाई किसी का स्क्वायर प्लस अदर चीज का स्क्वायर, ऐसा मतलब ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस टाइप से ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इस टाइप जैसे ही कन्वर्ट होगा तो अभी जो फार्मूला हम लोग ड्राइव किए हैं उस फार्मूला में ये सेट हो जाएगा और ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, इसको कन्वर्ट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। और सिमिलरली यहाँ भी लिखा हुआ क्वाड्रेटिक, तो इस क्वाड्रेटिक को भी हम लोग कन्वर्ट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और जो रूट वाला 3 फार्मूला है वही 3 फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करके इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है समझ में ना। हम लोग इस पर अभी क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट टाइप है कि ऊपर रहेगा लीनियर और नीचे रहेगा क्वाड्रेटिक, और या फिर ऊपर रहेगा लीनियर नीचे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो ये दोनों टाइप का क्वेश्चन में करना क्या है, तो ऊपर में जो लीनियर है ना, लीनियर उसको हम लोग लिखना है, जो क्वाड्रेटिक है उसका एक तो डिफरेंशिएशन का टर्म में और प्लस एक कांस्टेंट के टर्म में, क्योंकि इसका ये है क्वाड्रेटिक, इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा लीनियर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है px प्लस क्यू, तो px प्लस क्यू क्यों लिखेंगे, a टाइम्स ऑफ d बाई dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस b, ऐसा मतलब एक तो इसका डिफरेंशिएशन और प्लस एक कांस्टेंट लगा देना है, दिस इज इक्वल टू, और दोनों साइड 2 पॉलिनोमियल आ जाएगा, 2 पॉलिनोमियल में सेम डिग्री का कोफिशिएंट इक्वेट करके ये कांस्टेंट a और b फाइंड कर लेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो ऊपर में तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा, यहाँ पे जैसे ऊपर डिफरेंस आएगा इसके ऊपर में तो इसको हम लोग को t मानना है, ये हो जाएगा dt, और जो b के साथ बचेगा ना तो b बाई कांस्टेंट बाई नीचे में बचेगा क्वाड्रेटिक, और कांस्टेंट बाई क्वाड्रेटिक का जो पिछला टाइप था उसके हिसाब से सॉल्व करना है, मतलब उस क्वाड्रेटिक को बना देना है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। मतलब देखिए ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ऐसा कभी भी रहेगा क्वेश्चन में तो उसको एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वल टू a मतलब कोई कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस दूसरा कांस्टेंट b। सिमिलरली यहाँ भी वही करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग ड्राइव किए हैं इस वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप अच्छे से एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लो, एक बार फिर से ड्राइव कर लो और इस फार्मूला का अप्लाई करके आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग, कि आप लोग इस क्रैश कोर्स को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको अगर और कोई सजेशंस या फिर और कोई आपको हेल्प का जरूरत पड़ेगा तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करो। अगर आप अभी नए आए हो हमारे चैनल पे तो आपको बता दें कि आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोज आते रहेंगे। और ये जो मेरा मैथ्स का जो मेरा टोटल 60 डे का जो वीडियो लेक्चर होगा इस क्रैश कोर्स में, तो आपको ये बता दूं कि ये 16 वीडियो लेक्चर में इतने अच्छे टॉपिक्स और जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक यहाँ पे कलेक्शन किया गया है और स्पेशली उस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो मेन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो आप 60 डेज के क्रैश को जो कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो आपको खुद से फील आ जाएगा कि आप कितना क्वेश्चन बना सकते हो, कितना सारा आपको कॉन्सेप्ट आ चुका है, कितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो। तो मैं आपको बता दूं, आपको 70 प्लस या फिर 80 प्लस मार्क्स आ सकते हैं अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हो। बस आप इस 60 डे के क्रैश कोर्स कर लो तो आपको 80 प्लस मार्क्स आ सकते हैं मैथ्स में। और 80 प्लस मार्क्स मैथ्स में आना ये कोई छोटा बात नहीं है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा जेईई मेंस में, ठीक है। तो और बहुत सारे जो ये मेरा तो वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर नंबर 12 क्रैश कोर्स का, और बाकी जो 11th क्रैश कोर्स का 11 वीडियो लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उसे जाओ अच्छे से देखो और बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से किसी बुक से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो थ्योरी लिखा गया है, ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है और जो भी हमारे पास सिलेक्टेड क्वेश्चन है उतना ही करवाएंगे। और इसके अलावा आप खुद से ही बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और आप कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।